अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 4 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज चारशंबे की अलग सुबह दिल्ली पुलिस को अलर्ट मोड में देखा गया है। कौमी दारकूमत दिल्ली में आज रात तकरीबन 2000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस ने रात की गश्त के एक हिस्से के तौर पर पूरी कौमी दारकूमत में पुलिस की ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तैदी को यकीनी बनाने के लिए शहर भर में हिफाजती मुहिम चलाई। मंगल की रात 9 बजे से शुरू हुई रात की गश्त आज चारशंबे की सुबह तकरीबन 2 बजे खत्म हुई। ये इक़दाम मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की एक आला सतही अमन व अमान के जायज़ा इजलास की सदारत के चंद दिन बाद सामने आया है। दिल्ली के जॉइंट कमिश्नर संजय जैन ने कहा कि हमने आज आम गश्त का एहतमाम किया। इसके लिए हमने तकरीबन 2000 पुलिस एहलकार को तैनात किया है। जॉइंट नाके नशे में गाड़ी चलाने को रोकने के लिए जगह हैं। तमाम रैंक के एहलकार ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस के मुस्तैदी के लिए इलाकों का मायना कर रहे हैं। ये लोगों को यकीन दिलाने के लिए है कि पुलिस दिन रात चौकस है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेश कुमार महला जो रंजीत सिंह फ्लाईओवर पर तैनात है, उन्होंने कहा रात की गश्त का बुनियादी मकसद लोगों में एतमाद पैदा करना और मुजरिमों में खौफ पैदा करना है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। A proud milestone for kids. Young graduates lead the event. Good morning to all. I am Mohammad Awan, studying in class PP2. Inspired by faith and purpose. Sadaqallahul Azim. Honoring achievements, embracing the future. MS Creative Kids. Developing creative minds. Please click the link given in description for more details. किसानों के दिल्ली जैसे एहतजाज में खास तौर पर पंजाब से अपने देरीना मुतालबात को लेकर समुक्यत किसान मोर्चे के बैनर तले कई फार्म यूनियन आज चारशंबे को पंजाब और हरियाणा की मुश्तरका दारुलहुकूमत चंडीगढ़ की तरफ रवाना हुए। जहां भी इन्हें सिक्योरिटी ने रोक रहे हैं, अपना गैर मुअय्यना एहतजाज कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर चंडीगढ़ पुलिस ने शहर के तमाम दाखिली रास्तों को सख्त सिक्योरिटी तैनात करते हुए सील कर दिया है और मुसाफिरों को इन रास्तों से बचने के लिए एक एडवाइजरी जारी की। भारतीय किसान यूनियन एकता ओग्राहन के सदर जोगेंद्र सिंह ओग्राहन ने किसानों से अपील की है कि वो सड़कों, शाहराहों और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक ना करें, क्योंकि इससे अवाम को तकलीफ होगी। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो इस जगह पर सड़क के किनारे धरना दें जहां सिक्योरिटी एहलकारों ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने मरकज और रियासती हुकूमतों पर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया रखने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतों को सभी मज़ाहिब के साथ यकसां सलूक करना चाहिए ताकि मुल्क में अमन व अमान कायम रह सके और सभी लोग खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में लिखे गए अपने पोस्ट में कहा, इस तरह का भेदभाव समाज में अमन और खैर सगाली के लिए नुकसानदा हो सकता है, जो बाहर से तशवीश है। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, हिंदुस्तान सभी मज़ाहिब का एहतराम करने वाला सेकुलर मुल्क है। ऐसे में मरकज़ और रियासती हुकूमतों को बगैर जानिबदारी के सभी मज़ाहिब के मानने वालों के साथ यकसां सलूक करना चाहिए, मगर मुसलमानों के साथ मजहबी मामलों में भी जो सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। रियासत महाराष्ट्र के जिला बीड़ के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल केस में इल्जामात का सामना कर रहे रियासती खुराक और शहरी सप्लाई के वजीर संजय मुंडे ने बजट इजलास के दूसरे दिन अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने इनका इस्तीफा कबूल कर लिया और इसे मजीद कार्रवाई के लिए गवर्नर CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। ताहम धनंजय मुंडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने कहा कि धनंजय मुंडे ने अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दिया है। वाजरे के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख ने हफ्ता वसूली को रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद 9 दिसंबर 2024 को इसे अगवा करके बेदर्दी से कत्ल किया था। इस वाक़े के 80 दिन बाद CID ने चार्जशीट दाखिल की थी। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सदर और रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब के ताल्लुक से गुज़िश्ता रोज़ मीडिया को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को बेहतर हुक्मरान करार दिया था और इसके नाम पर फ़िरक़ावाराना सियासत बंद करने का मुतालबा किया था। लेकिन यह मुतालबा और औरंगजेब की तारीफ फ़िरका परस्त पार्टियों के तलवों से लगी और सर पर बजी। इन पार्टियों के अरकान ने असेंबली और कौंसिल दोनों जगह अबू आसिम आजमी के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इन्हें गद्दार करार देकर असेंबली की रुकनियत ख़त्म करने का मुतालबा किया और इनके खिलाफ फ़ौरन FIR दर्ज करने का मुतालबा भी किया। इसी दौरान शिंदे सेना के एक कारकुन ने थाने में अबू आसिम आजमी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। ये FIR मेरिन ड्राइव पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपना बयान असेंबली के अहाते में दिया था, जो मेरिन ड्राइव पुलिस स्टेशन के तहत आता है। इस दौरान असेंबली और कौंसिल में निहायत जारहाना अंदाज में हंगामाराई की गई। ये हंगामा देखकर महसूस हो रहा था कि असेंबली के अरकान महज़ूब तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना ही नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ
गुंडागर्दी इनका मकसद है। इस दौरान छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज की जय के नारे लगाए गए और औरंगजेब की तारीफ को पूरे महाराष्ट्र की तौहीन करार दिया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर M.K. फैजी को ईडी ने दिल्ली एयरपोर्ट से गुज़श्ता रात मनी लॉन्ड्रिंग के मुबैना इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त इनसे ईडी के दफ्तर में पूछगछ की जा रही है। गुज़श्ता साल फरवरी में ही केरला के पलगट में इनके घर पर ईडी ने छापा मारा था। उस वक्त वो SDPI के सदर नहीं थे। 2009 में कायम SDPI को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़ने की कोशिश की जाती रही है, जिस पर मरकजी वज़ारत दाखिला ने पाबंदी आयद कर रखी है। ताहम SDPI ने PFI से किसी भी ताल्लुक से इनकार किया है। M.K. फैजी की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी की SDPI ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे इंतकाम की सियासत करार दिया। पार्टी ने कहा कि इसका मकसद सियासी अख्तिलाफात को दबाना और अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बनाना है। SDPI के नायब सदर मोहम्मद शफी ने मरकज़ की BJP हुकूमत पर सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए मरकज़ी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने के लिए सख्त तनकीद की। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर इन्हें गद्दार करार दिए जाने की मंशा को नज़रअंदाज करते हुए आज एक मामले में कहा कि किसी को मियाँ टिया या पाकिस्तानी कहना गैर मुनासिब तबसरा है, लेकिन यह मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के जुर्म के मुताबिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BV नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एक सरकारी मुलाजिम पाकिस्तान कहने के इल्ज़ाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा बंद करते हुए यह मुशाहिदा किया। काबिल ज़िक्र है कि झारखंड में एक उर्दू मुतरजम और एक कायम मुकाम क्लर्क ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत कुनंदगान के मुताबिक जब वो मामलात के हक़ की दरख्वास्त के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए मुलजिम से मिलने गए तो इसने मजहब का हवाला देते हुए इनके साथ बदसलूकी की और अपने सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही को रोकने के लिए मुजरिमाना ताकत का इस्तेमाल किया। इसके बाद मुलजिम के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की दफ़ा 298 और अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश और सरकारी मुलाजिम को ड्यूटी अदा करने से रोकने के लिए हमला या मुजरिमाना ताकत की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। झारखंड हाईकोर्ट ने 11 फरवरी को अपने हुक्म में कहा था कि मुलजिम ने मियाँ टिया और पाकिस्तानी कहकर शिकायत कुरिंदे के मजहबी जज्बात को मजरू करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगरचे यह बयान नामुनासिब है, लेकिन यह मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के मुतरादिफ नहीं। यमुना पार के फसाद मुतासरा इलाकों को फिर फसाद की आग में जलाने की साजिश की जा रही है, जिस पर हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की तो दिल्ली की पुरअमन फिजा खराब हो सकती है। एक मामला फसाद मुतासरा करवाल नगर का है, जिसमें लक्ष्मण सिंह डबुला नामी शख्स की तरफ से एक पोस्टर दीवारों पर लगवाकर ऐलान किया गया कि पंडित सेवा सदन, जोधाराम गली, दयालपुर और करवाल नगर में त्रिशूल तकसीम किए जाएंगे, जिसकी खबर एक उर्दू अखबार ने नुमाया तौर पर शाये की। दूसरा वाक़या बरहमपुरी की गली नंबर 13 में वाक़ अल मतीन मस्जिद का है, जिसके खिलाफ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के भगवान गोयल अपने साथियों के साथ बरहमपुरी की गली नंबर 12 में पहुंच गए और उन्होंने मुस्लिम समाज के खिलाफ इश्तिहार अंगेजी करके पुरअमन फिजा को ख़राब करने की कोशिश की। पुलिस अफसरान ने पुरअमन फिजा को ख़राब होने से बचा लिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। इत्तला के मुताबिक बरहमपुरी की गली नंबर 13 में मलमतीन मस्जिद की तोसी के लिए मस्जिद इंतजामिया ने 150 गज का प्लाट खरीदा था, जिसका नक्शा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पास कराकर तामीरी काम शुरू किया गया था, मगर किसी जय भगवान गोयल बरहमपुरी में मुसलमानों के खिलाफ नाजेवा बातें करते हुए शंकर लाल गौतम नाम के शख्स ने लोगों को गुमराह करते हुए तामीरी काम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और हुनूज माहौल को ख़राब करने पर तुले रहे। मस्जिद कमेटी और पुलिस इंतजामिया की तरफ से कई मरतबा मीटिंग हुई और मुकामी गैर मुस्लिम लोगों ने यकीन दहानी भी कराई कि इस मस्जिद की तामीर से इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अक्सरती फ़िरक़े को गली नंबर 12 में मस्जिद का दरवाज़ा खुलने पर एतराज़ था, जिसके मद्देनज़र मस्जिद इंतजामिया ने एक बड़ा होर्डिंग लगाकर इस पर लिखा है कि गली नंबर 12 में मस्जिद का कोई दरवाज़ा नहीं निकाला जाएगा। मेरठ में एक मुस्लिम तालिबा को हिजाब पहनकर आने पर 12वीं जमात का इम्तिहान देने से रोक दिया गया। कहा जा रहा है कि शास्त्री नगर में वाक़ CJDAV इंटरनेशनल स्कूल की इंतजामिया ने तालिबा को हिजाब पहनकर इम्तिहान में बैठने की इजाज़त देने से मना कर दिया। मौसूला खबर के मुताबिक लोहिया नगर के गाँव नरहेड़ा की रहने वाली अर्शिका गाजी BR इंटरनेशनल स्कूल की तालिबा है। इसका इम्तिहानी मरकज़ CJDAV इंटरनेशनल स्कूल में है। इम्तिहान के पहले दिन इसे दोबारा हिजाब ना पहनने की तनबीह दी गई, जिसके बाद तालिबा ने 2 इम्तिहानात किसी तरह दे दिए। 21 फरवरी को फिजिक्स का पेपर हुआ और 27 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर हुआ, लेकिन स्कूल की तरफ से सख्त हिदायत दी गई थी कि अगर तालिबा हिजाब पहनकर आती है तो इसे मजीद इम्तिहानात में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगला पर्चा हिसाब का जो 8 मार्च को होना है। तालिबा ने इसकी शिकायत स्कूल प्रिंसिपल से की और जब चेकिंग टीम ने इसे हिजाब ना पहनने की सख्ती से हिदायत दी तो इसने इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से की। तालिबा ने DM डॉक्टर VK सिंह से अपनी शिकायत में कहा कि स्कूल इंतजामिया मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज़ कैसे कर सकती है। दुनिया भर में इजरायली खजूरों के बाइकॉट ने इजरायली बरामद कुनिंदगान को शदीद मुश्किलात में डाल दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रमजान मुबारक के दौरान अरब और इस्लामी ममालिक में इजरायली खजूरें कई सालों से दस्तरखान का हिस्सा बनती रही है, लेकिन गाजा पर इजरायली हमले के बाद बाइकॉट मुहम्मद ने इनकी फ़रोख्त को शदीद मुतासिर किया है। आलमी सतह पर खजूरों की मार्केट तकरीबन 80 लाख टन की है, जिसमें इसराइल का हिस्सा 4000 टन है। इसराइल की 80% खजूरें अल मजदूल ज़्यादातर मकबूजा मगरबी किनारे की गैर कानूनी यहूदी बस्तियों में उगाई जाती है। बाइकॉट मुहिम की वजह से इजरायली काश्तकार मुसलसिल दूसरे साल भी माली बहरान का शिकार हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान में इजरायली खजूरों की फ़रोख्त में नुमायाँ कमी देखी गई है। बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने इंकशाफ किया है कि इजरायली कंपनियां अपनी खजूरों पर फ़लस्तीन का लेबल लगाकर फ़रोख्त कर रही हैं। बरतानवी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक बरामदात कुनिंदगान ने खजूरों से इजराइल का नाम हटाकर इन्हें अरब और मुस्लिम ममालिक में फ़रोख्त करने की कोशिश की है, लेकिन सोशल मीडिया पर इनके हरबों को बेनकाब कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल सालाना 340 से 500 मिलियन डॉलर की खजूरें बरामद करता था, लेकिन गाजा जंग और बाइकॉट मुहिम की वजह से इजरायली खजूरों की आलमी तिजारत को शदीद धक्का लगा है। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास कल 6 मार्च को मुनक्किद होगा, जिसमें असेंबली के बजट सेशन के अलावा BC तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात और SC ज़ुमराबंदी के सिलसिले में अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की सदारत में दोपहर 2 बजे इजलास तलब किया गया है। असेंबली में BC तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक बिल की पेशकशी और SC ज़ुमराबंदी के फैसले के बारे में मुबाहस होंगे। तेलंगाना हुकूमत BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात का मनसूबा रखती है। हालिया तबकाती सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत ने मजालिस मुकामी में 42% तहफ़्फ़ुज़ात का फैसला किया। तेलंगाना हुकूमत BC तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में मरकज़ से दस्तूरी तरमीम की नुमाइंदगी करेगी। तवील इंतजार के बाद नए राशन कार्ड की तकसीम का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। हुकूमत ने ऐलान किया कि तेलुगु साल नौ उगादी के मौके पर 30 मार्च को नए राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तेलंगाना में तमाम राशन कार्ड्स अब नए निज़ाम के तहत होंगे। ATM कार्ड के तर्ज पर QR कोड के साथ हल्के नीले रंग के होंगे। राशन कार्ड्स पर एक तरफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दूसरी तरफ वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर होगी। पहले नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वालों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके बाद वक्फे से नए राशन कार्ड जारी करने का अमल जारी रहेगा। नए राशन कार्ड की इजराई के लिए प्रजापालना, प्रजावानी, ग्राम सभा और मी सेवा मराकिज़ से ताहाल 13 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई। इसके अलावा अरकान ख़ानदान के नामों की शमूलियत, घर के पते की तब्दीली से मुतालिक मजीद 24 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई। इन तमाम का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने BRS के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों की समाअत की। जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल बेंच ने BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव और रुकने असेंबली कौशिक रेड्डी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्तों की समाअत की। फरीकीन के वकला ने अदालत को बताया कि उन्हें अभी तक नोटिस मौसूल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत, सेक्रेटरी लेजिस्लेटर, स्टेट इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार और मुनहरिफ अरकान असेंबली को नोटिस जारी की है। अदालत ने कहा कि 25 मार्च से कबल जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया जाए। इस हिदायत के साथ आइंदा समाअत 25 मार्च को मुकर्रर की गई। चीफ जस्टिस BR गवई ने नोटिस की इजराई के वक्त वाज़ेह किया कि नोटिस के जवाबात 22 मार्च तक दाखिल कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट इनहराफ के मामले की समाअत की आजलाना तकमील के हक में है। मरकजी हुकूमत हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट से तैयारों की आमदरफ्त का बहुत जल्द आगाज़ करने वाली है। बताया जा रहा है कि कमर्शियल फ़्लाइट शुरू की जाएंगी। 1930 में निज़ाम के दौरे हुकूमत में बेगमपेट एयरपोर्ट तामीर किया गया था, जो फिलवक्त एयरफोर्स स्टेशन के तौर पर काम अंजाम दे रहा है। 23 मार्च 2008 को शमशाबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तामीर होने के बाद बेगमपेट एयरपोर्ट से परवाज़ों की खिदमत को मुअत्तल कर दिया गया। बेगमपेट एयरपोर्ट में 1930 से 2008 तक तकरीबन 80 साल तक खिदमत अंजाम दी गई। फिलहाल VVIP और खानगी परवाज़ों को यहाँ उतरने और टेक ऑफ करने की इजाज़त है। सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म और मरकज़ी वज़रात जब भी हैदराबाद आते हैं तो यहाँ से सफ़र करते हैं। मरकज़ी शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू ने ऐलान किया है कि बेगमपेट एयरपोर्ट से कमर्शियल फ़्लाइट शुरू की जाएंगी। AICC क़ायद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि मुल्क में कॉरपोरेट इदारों का राज चल रहा है और मरकज़ी हुकूमत को अवाम से ज़्यादा कॉरपोरेट इदारों के मफादात की तकमील की फ़िक्र लायक है। मीनाक्षी नटराजन हैदराबाद में नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट के सालाना कन्वेंशन से खिताब कर रही थी, जिसका मौजू जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ था। जहेदकार मेधा पाटकर, प्रोफेसर कोदंडाराम और कई जहेदकारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने गरीब और मुतवस्सित तबक़ात पर टैक्स का भारी बोझ आयद किया है। उन्होंने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबक़ात की ज़िंदगी को दोभर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत समाज के हर तबके की भलाई और तरक्की में नाकाम साबित हुई। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो समाज के हर शोबे और तबके की तरक्की और भलाई का ख्याल करें। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में अवाम को अपने हुकूक़ के बारे में हुकूमत से सवाल करने का हक़ हासिल है। इसके लिए हुकाम से अलहदा इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत नहीं। नुमाइश मैदान पर मुनक़िदा इस कन्वेंशन से खिताब करते हुए मीनाक्षी नटराजन ने
मेधा पटकर को मूसी रिवर प्रोजेक्ट के मुतासरीन से मुलाकात करने से पुलिस की जानिब से रुकावट पैदा करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से मेधा को रोकना ठीक नहीं है। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का आगाज़ और पहले दहे की इबादतों का सिलसिला अभी जारी ही है कि इन मुबारक अय्याम में भी कत्ल व गारतगिरी रुक नहीं पाई है। हैदराबाद में एक इंसानियत सोज वाक़या पुराने शहर में पेश आया, जहां बंडलागुड़ा हुदूद में एक डॉक्टर का कत्ल कर दिया गया। कातिल खुद इस डॉक्टर की तीसरी बीवी और डॉक्टर का सौतेला बेटा ही निकला, जिन्होंने 57 साला डॉक्टर मसीहुद्दीन के हाथ पैर बांधकर इस पर चाकू से हमला किया और कत्ल कर दिया। नाश को उसी हालत में छोड़कर कातिल फरार हो गया और बाद अज़ां उन्होंने बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। पुराने शहर के इलाके बंडलागुड़ा में कत्ल के बाद खुद सुपुर्दगी एक मामूल बन गया है, जिस पर शहरियों से तशवीश व खौफ का माहौल पैदा हो गया है। पुराने शहर के इलाके क्रिस्टल टाउन में पेश आई इस कत्ल की संगीन वारदात सनसनी का सबब बन गई। वेटरनरी डॉक्टर मसीहुद्दीन बंजारा हिल्स इलाके के साकिन थे, जिनकी तीसरी बीवी शबाना और सौतेला बेटा समीर क्रिस्टल टाउन में रहते थे। मसीहुद्दीन अक्सर अपनी तीसरी बीवी के मकान आया करते थे। 3 मार्च के दिन भी मसीहुद्दीन क्रिस्टल टाउन आए थे, जहां मियाँ बीवी के दरमियान नोकझोंक हुई और वो चले गए। और जब 4 मार्च को वो क्रिस्टल टाउन पहुंचे, बावसूख राय के मुताबिक मकान में मसीहुद्दीन की तीसरी बीवी शबाना के अलावा सौतेला बेटा समीर और इसका एक साथी पहले से मौजूद थे। मसीहुद्दीन का कत्ल सोची समझी मंसूबा साजिश तस्वुर किया जा रहा है, ताहम कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल पाया। पुलिस मां बेटे के अलावा इस तीसरे शख्स की मौजूदगी और कत्ल की वजूहात का पता चला रही है। रमजान मुबारक में कत्ल एक लम्हा फिक्र है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मिर्जा रहमत बेग कादरी रुकन कानून साज कौंसिल ने डायरेक्टर जनरल महाबीस सोमिया मिश्रा IPS से मुलाकात करते हुए चिल्लापल्ली जेल के अलावा दीगर जेलों में मुस्लिम कैदियों को सहर और इफ्तार के मुनासिब इंतजाम करने का मुतालबा किया। रहमत बेग ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस को इत्तला मौसूल हुई कि जेलों में खास तौर पर चिल्लापल्ली की जेल में सहर व इफ्तार के मौके पर मुस्लिम कैदियों को खाना सही नहीं दिया जा रहा है, जिस पर उन्होंने डायरेक्टर जनरल महाबीस से बात करते हुए मजलिसी रुकन कौंसिल को रवाना किया। रहमत बेग ने सोमिया मिश्रा से मुलाकात करते हुए अपना एक मकतूब भी इन्हें हवाले किया। जेल भवन चंचलगुड़े में मुलाकात के मौके पर मजलिसी रुकन कौंसिल ने डायरेक्टर जनरल महाबीस से ख्वाहिश की कि रियासत की जेलों में खास तौर पर चिल्लापल्ली जेल में मुस्लिम कैदियों को इफ्तार व सहर के लिए मुनासिब इंतजाम किया जाए। इन्हें दोनों मौक़ों पर खाने का बेहतर इंतजाम किया जाए।